हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे कूलाम का नियम। ठीक है, इस कूलाम के नियम को देखने से पहले हम इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा है कि द्रव्यमान और आवेश में अंतर। ठीक है, द्रव्यमान और आवेश में 3 अंतर को देखा है। आज हम देखेंगे इन दोनों में चौथा अंतर को। ठीक है, तो देखो ध्यान से, द्रव्यमान का हम चौथा पॉइंट लिखते हैं कि द्रव्यमानों के बीच केवल आकर्षण बल लगता है। ठीक है, द्रव्यमानों के बीच केवल आकर्षण बल लगता है। जैसे इस पॉइंट को हम समझे, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 2 द्रव्यमान है। ये जिसका द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान क्या है m2। अब देखो 2 द्रव्यमान है मेरे पास। द्रव्यमान को दोस्तों हम m से दिखाते हैं, m से। तो 2 द्रव्यमान है तो क्या करेगा, ये द्रव्यमान जो है इसको अपनी ओर खींचेगा और ये द्रव्यमान जो है इसको अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो देखो ध्यान से, दोनों द्रव्यमान जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं इन दोनों द्रव्यमानों के बीच केवल और केवल आकर्षण बल लग रहा है, आकर्षण बल लगता है। तो इसके 2 द्रव्यमानों के बीच केवल और केवल आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं द्रव्यमान का चौथा पॉइंट कि द्रव्यमानों के बीच केवल आकर्षण बल लगता है। लेकिन आवेश जो है, ये जो आवेश है, आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लग सकता है। ठीक है, ये जो आवेश है, आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लग सकता है। दोनों प्रकार का बल लग सकता है। कैसे, आइए हम समझते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 आवेश दिया गया है। ये मान लो Q1 आवेश है, ये मान लो कौन सा आवेश है, Q2 आवेश। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है। अब देखो ध्यान से, ये प्लस आवेश इस प्लस आवेश को अपने से दूर भगाएगा, धक्का देगा, इधर बल लगाएगा। मान लेते हैं F1 है, और ये जो है प्लस आवेश इस प्लस आवेश को धक्का दे के इधर बल लगाएगा। ये मान लो F2 है। तो देखो ध्यान से, इसके इस आवेश और इस आवेश, दोनों आवेशों के बीच एक दूसरे को क्या कर रहा है, दोनों आवेशों के बीच एक बल लग रहा है। बल तो लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है, इस बल को बोलेंगे हम कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल बोलेंगे, प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 आवेशों के बीच कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। वहीं पर अगर हम क्या करें, यहाँ पर ले ले हम Q1 आवेश को प्लस में, और यहीं पर ले ले हम Q2 आवेश को किस में, माइनस में। अब क्या करेगा, ये प्लस जो है, प्लस आवेश इस माइनस को अपनी ओर बुलाएगा, और ये माइनस आवेश जो है इस प्लस आवेश को अपनी ओर बुलाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पर भी बल लग रहा है। ये बस आवेश अपनी ओर क्या कर रहा है, बल लगा करके अपनी ओर खींच रहा है। उसी तरह से ये आवेश जो है इस आवेश को बल लगा के अपनी ओर खींच रहा है। तो इन दोनों के बीच कौन सा बल लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच लग रहा है आकर्षण बल, आकर्षण बल। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 2 आवेश है मेरे पास, तो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल भी लग रहा है और यही आवेशों के बीच आकर्षण बल भी लग रहा है। तो बोल सकते हैं आवेश जो होता है, आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लग सकता है। लेकिन अगर द्रव्यमान है तो उसके बीच केवल और केवल कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल ही लगेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कूलाम का कूलाम के नियम में 2 स्थिर बिंदु आवेश होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, 2 स्थिर बिंदु आवेश होना चाहिए।
और याद रखना कूलाम का नियम जो होता है वो स्थिर बिंदु आवेश पर लगता है। ठीक है, सबसे पहले बिंदु आवेश होना चाहिए और वो बिंदु आवेश जो होना चाहिए स्थिर होना चाहिए, मतलब कि रेस्ट पर होना चाहिए। ठीक है, तो आओ हम समझते हैं। तो देखो ध्यान से, दो आवेश है मेरे पास, ये है Q1 और एक आवेश है ये है Q2। ठीक है, दो आवेश है, तो दो ठो आवेश है, लेकिन कैसा, किस रूप में होना चाहिए, बिंदु आवेश। तो यहाँ पर देखो इसको हम लेते हैं बिंदु आवेश। बिंदु आवेश तो होना चाहिए, लेकिन बिंदु आवेश को किस में रखना है, स्थिर रखना है। दोनों को रेस्ट पर रखना है, स्थिर रखना है। ये भी स्थिर है और ये भी स्थिर है, दो स्थिर बिंदु आवेश। दो स्थिर बिंदु आवेश को जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाए, ठीक है, तो दो स्थिर बिंदु आवेश है, इसको अगर कुछ दूरी पर एक दूसरे से रखा जाए तो वो दूरी हम मान लेते हैं, वो दूरी कितनी r है। ठीक है, ये दूरी r है। ठीक है, रखा जाए तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल, ठीक है, लगने वाला स्थिर विद्युत बल, अभी हम तुरंत पढ़े हैं, अगर दो आवेश है तो उसके बीच बल लग सकता है, या तो आकर्षण बल लग सकता है या तो प्रतिकर्षण बल लग सकता है, तुरंत हमने पढ़ा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल, बल को किसे दिखाते हैं, F से। स्थिर विद्युत बल F दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो देखो ध्यान से, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल वो समानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल का, मतलब कि यहाँ से पकड़ लो Q1, यहाँ से पकड़ लो क्या, Q2, दोनों को क्या कर दो, गुना कर दो। बिंदु आवेशों पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल समानुपाती होती है दोनों आवेशों के गुणनफल का। दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होती है, समानुपाती होती है। ये दोनों के बीच जो स्थिर विद्युत बल लग रहा है वो स्थिर विद्युत बल ये दूरी पर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, ये जो दूरी है दूरी पर भी डिपेंड करेगा। अगर हम क्या करें, दोनों स्थिर बिंदु आवेश को अगर हम दूर कर दें तो दोनों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं पर दोनों आवेशों को अगर नज़दीक रख दे तो दोनों के बीच जो बल लग रहा है स्थिर विद्युत बल, उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर हम क्या करें, अगर हम दोनों आवेशों के बीच की दूरी को अगर हम क्या करें, बढ़ाएंगे, अगर हम दूरी को बढ़ाए हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि इसका और इसका दूरी क्या हो गया, बढ़ गया। वहीं पर क्या करें, इस आवेश और इस आवेश का दूरी को अगर हम क्या करें, घटाएंगे, मतलब ये दोनों को जो है नज़दीक मिलाएंगे, दूरी r को घटाएंगे, नज़दीक मिलाएंगे, तो इन इसका और इसका बल का प्रभाव, दोनों का बल का प्रभाव क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो साफ साफ देख सकते हैं, ये जो F है बल और ये जो R है दूरी, आवेशों के बीच का दूरी, ये R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। विपरीत को दोस्तों हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। तो देखो, इन दोनों आवेशों पे लगने वाला स्थिर विद्युत बल वो व्युत्क्रमानुपाती होगा, उल्टा रिलेशन है। R कैसा, उल्टा है, R को बढ़ाएंगे F घटेगा, R को घटाएंगे F बढ़ेगा, F और R एक दूसरे क्या, उल्टा है। तो इन दोनों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल वो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल भी यही होता है, लेकिन R को जो है, R देखो इस तरह से है, R के बटे में कुछ नहीं तो 1, R को उल्टा लेगा, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती का जिक्र हुआ है तो R को उल्टा करके लेगा, मतलब कि यहाँ पे लेगा 1/R। व्युत्क्रमानुपाती होती है, लेकिन कैसे, वर्ग के रूप में, तो यहाँ पर क्या लगाएगा, स्क्वायर। ठीक है, आइए हम इस परिभाषा को फिर से अच्छा से पढ़ते हैं और समझते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेश को जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होती है।
तथा आवेशों की बीच की दूरी r के वर्ग, दूरी r वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब कि इसको लेगा तुम किसके रूप में, 1/r के रूप में, और उसका क्या कर देगा, वर्ग, वर्ग मतलब पावर 2 कर देगा। तो इसको तुम समीकरण 1 मानेगा, इसको मानेगा समीकरण 2। लिखो यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से चलेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, समीकरण 1 और 2 में यहाँ भी f यहाँ भी f, तो दोनों जगह सेम है, दोनों जगह f ही है, तो यहाँ पर हम f लिख देंगे। ये चिन्ह देखो ध्यान से, दोनों में सेम है, तो लिख देंगे चिन्ह को सेम। और ये Q1 और Q2 ऊपर में है, इसको जो है Q1 Q2 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर क्या, Q1 इंटू Q2, और नीचे में क्या है, R स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर F, ये जो समानुपाती का चिन्ह दिख रहा है, इस चिन्ह को हम क्या करेंगे, हटाएंगे। इस चिन्ह को हटा के हम बराबर देंगे। इस चिन्ह को हटा के जो बराबर दिए हैं, तो इसके लिए एक अचर यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। इसको हटा के बराबर दिए हैं, तो इसके लिए कुछ न कुछ यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आता है दोस्तों k, ठीक है, और इधर रह जाता है क्या, Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो यही है कूलाम का नियम का फॉर्मूला। इसमें जो ये k दिख रहा है, k का वैल्यू होता है, k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसमें से आपको जो ये अजीब सा चीज़ दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम दोस्तों बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, इसको हम दोस्तों बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12। और यहाँ पर जो है